चलो भैया बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। अब देखिए बच्चों, 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। कक्षा 12 का जो गणित हम लोग पढ़े थे अजय कुमार अग्रवाल वाली किताब, उसमें हमने 2.2 आपको पढ़ा करके कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग अगला प्रश्नावली स्टार्ट करें 2.3 और 2.3 का ये पहला क्लास है। बच्चों जो पहली बार देख रहा होगा प्लीज़ चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करोगे बच्चों, ज़्यादा बच्चों के जब पास जा रहा होगा तो सब्सक्राइब अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तो बच्चों अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और पहला सवाल हमने पहले से ही लिख रखा है। तो पहला सवाल इसमें दिया है कास इनवर्स 4/5। 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल दिया है कि कास इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। कास इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। अब सवाल को कैसे किया जाएगा भैया? कह रहा है कि इसको इसके बराबर सिद्ध कर दीजिए। इसको इसके बराबर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे सिद्ध करोगे? यानी मान लोगे, क्या मानोगे? कास इनवर्स 4/5 बराबर a है कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। कास इनवर्स 4/5 बराबर a हमने माना, तो माना कास इनवर्स 4/5 बराबर a हुआ। अगर कास इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म होगा, तो क्या बचेगा? 4/5। क्या बचेगा भैया? 4/5 बराबर कास a। क्या हो जाएगा? 4/5 बराबर कास a हुआ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत अगर नहीं हो तो हमें tan इनवर्स 3/4 सिद्ध करना है बच्चों। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे सौर समीका, जो दूसरी सौर समीका हम लोग पढ़े थे 1 + tan स्क्वायर a। क्या पढ़े थे? 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर a। क्या होता है भैया? सेक स्क्वायर a। और हमें tan ही तो सिद्ध करना है। तो कास निकल गया तो क्या सेक का मान नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो 4/5 बराबर कास a, और कास a बराबर क्या होता है? 1/sec a। क्या होता है? 1/sec a। देख लो 4/5 बराबर, अब अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप इतने समझदार हो गए हो कि इसको समझ सकते हो। जब कास a को मैं कैसे लिखूंगा? सेक a। कास a को जैसे ही लिखा जाएगा सेक a, वैसे ही क्या हो जाएगा? 5/4। क्या हो जाएगा भैया? 5/4। तो सेक a बराबर हो गया 5/4। और जब 5/4 हो गया तो tan a का ही मान चाहिए ना, यानी tan इनवर्स हमें सिद्ध करना है बच्चों। कुछ भी आप मत करिए, यही सेक a का मान यहाँ रखिए। तो सर समीका 1 + tan स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, और सेक a का मान 5/4। तो 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहाँ तक समझ पाए भैया? यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ, ये 1 + इधर है, इधर जाकर क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ क्या बचेगा? tan स्क्वायर a। क्या बचेगा? tan स्क्वायर a + 1 इधर जाकर के माइनस। तो प्लस कितना? पहले से 25/16 दे रखा, माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिखोगे बच्चों tan स्क्वायर a बराबर, अब देखिए 16 का 1 में गुणा कीजिए, 25 - 16 बटे में क्या हो गया? 16। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हो। इतना बताने वाले तुम लोग नहीं हो, क्योंकि अब कक्षा 12 में आप लोग चले गए हो बच्चों, तो इतना समझ सकते हो। अब देखो लोग, tan स्क्वायर a बराबर 25 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा? 9/16। 25 में से 16 जाएगा 9, अब बटे 16 ही बटले बटे। स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो tan a, और tan a बराबर 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। तो tan a बराबर 3/4। तो a बराबर क्या जाएगा? tan इनवर्स 3/4। और a का मान आपको पता है, a का मान मान लो समीकरण 1 हो गई। तो a का मान इसमें रख देने भैया, बना दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आपकी मर्जी, बना सकते हो। लिखोगे कि 1 व
2 से 1 व 2 से a का मान cos इनवर्स 4/5 यहाँ पर रखोगे तो cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 बराबर क्या जाएगा tan इनवर्स 3/4। और ये आपका सवाल हुआ बच्चों, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो सिद्ध हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट करिए, इसको नोट करिए भैया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल था, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, कॉम्पिटेटिव सवाल था बच्चों, और कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 2001 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9, 11, 14, 16 और 17 में। बताओ भैया कितनी बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके लिए यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करो। हाँ, जो पहली बार देख रहा हो दबा के शेयर करो भैया, चैनल को दबा करके शेयर करो, दबा करके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल इससे भी मस्त है, मज़ेदार सवाल है दूसरा, उसको देखा जाए क्या कह रहा है उसमें। दूसरा सवाल और भी मस्त है। जब तक मैं मिटा रहा हूँ बच्चों ना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी उम्मीद ये था कि कम से कम इस महीने में 500 से पार सब्सक्राइब जाएगा, लेकिन अभी आज तक 210 हुआ है। आज तक कितना हुआ है भैया? 210। देखते हैं आप लोग क्या करते हो, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। चलो जी, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल, जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ तब तक आप शेयर कर लीजिए। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ तब तक आप शेयर कर लीजिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपान अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। 2010 और 2018 में पूछा गया है बोर्ड के पेपर में। 2010 और 18 में बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या सिद्ध करने के लिए बोला? cos इनवर्स 1 माइनस ए बी, cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपान अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर और दूसरे में 1 प्लस बी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो देखो कई तरीके हैं लगाने के, तो इसको मैं लगा देता हूं क्योंकि tan है और tan से cos लाया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो दूसरी स्वर समीकरण है बच्चों, वो दूसरी स्वर समीकरण तो यही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हमारी दूसरी स्वर समीकरण है। तो कह रहा है कि अगर जब सेक आ जाएगा तो cos तो अपने आप ही आ जाएगा, सेक जैसे ही आएगा तो cos तो अपने आप ही आ जाएगा। तो करिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अगर हम कर रहे होंगे बच्चों, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको पता है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यही तो फार्मूला होता है। तो जब यही फार्मूला होता है तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b रखो भैया। तो tan इनवर्स a प्लस b बटे में 1 माइनस ए बी बटे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए बी, यही तो हुआ। और इसको हम किसके बराबर मान लिए? ए के बराबर मान लिए। किसके बराबर मान लिए भैया? ए के बराबर मान लिए। इसी को हमें ये सिद्ध करना है। देखा जाए कैसे सिद्ध कर रहा है। तो tan इनवर्स ए प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी हो गया। ये इनवर्स इधर जा करके समाप्त होगा तो क्या बचेगा? a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी, ए प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी बराबर tan इधर गया तो क्या हो जाएगा? tan a हो गया। इतना बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आगे देखो जी, अगर इतना समझ पाए तो आगे देखो। हाँ, अगर देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, वही हम फार्मूला लगाएंगे, वही हम दूसरी स्वर समीकरण लगाएंगे कि 1 प्लस, ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और हमें अगर सेक का मान पता चल गया तो कास का मान अपने आप ही पता चल जाएगा। सेक का मान पता चल गया तो कास का अपने आप ही पता चल जाएगा। और जब कास का अपने आप ही पता चल जाएगा, tan का मान हमें पता है और tan ए का मान कितना? a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी, यही दे रखा है। 1 प्लस tan स्क्वायर है और tan a का मान है तो tan a का मान रखिए a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी। स्क्वायर था तो क्या हो गया? स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया।
बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए। इतना बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर इतना बात समझ पाए बच्चों, अंश बटा हर होल स्क्वायर है तो अंश का स्क्वायर बटे में हर का स्क्वायर होता है, अंश का स्क्वायर बटे में हर का स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर। बेसिक से मैं बता रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल इस सवाल को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको समझ में नहीं आता कि यार यहाँ से यहाँ कैसे हो गया, ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैसे हो गया। तो उन सब के लिए, बाकी जो बच्चे समझदार होंगे इसके आगे कर सकते हैं, आप लोग करते रहिए। जो सवाल नहीं आता है कमेंट करके पूछते रहिए, आप भी जब पूछेंगे सवाल हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। चलो भैया अपन 1 कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम होगा। 1 से इसमें भाग करेंगे तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, और 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर ही आएगा। अब देखिए बीच में प्लस है तो हमने रखा प्लस, 1 माइनस ए बी के होल स्क्वायर से अगर इसमें भाग करेंगे तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर क्रॉस हुआ, 1 बचा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, अरे बोलो भैया करें, इससे इसमें भाग करोगे 1 बचा, और 1 का गुणा a प्लस बी के होल स्क्वायर में करोगे तो a प्लस बी का क्या बचेगा होल स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ गया भैया सेक स्क्वायर a आ गया। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दिख रहा है कि नहीं भैया यहाँ तक? चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखा जाए तो कह रहा है कि 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में इतना हुआ। अगर आगे मैं इस सवाल को बढ़ा दूं बच्चों, अगर आगे मैं सवाल को बढ़ाऊं तो ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ेंगे तो एक का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस बी स्क्वायर और बी का काम ए बी कर रहा है तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a का काम 1 और बी का काम ए बी। तो क्या हो जाएगा बच्चों ए बी हुआ कि नहीं हुआ? ए बी हुआ कि नहीं हुआ? इतना होगा कि नहीं होगा? अगर ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला वही फार्मूला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान ये क्या दे रखा बच्चों 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर हमने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि ऊपर तो यही हमें सिद्ध करना है तो छोड़ दिया। इधर क्या बचा बच्चों सेक स्क्वायर ए, क्या बचा सेक स्क्वायर ए, ये तो रहेगा ही रहेगा। कह रहा बच्चों माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल, माइनस 2ab से प्लस 2ab क्या होगा कैंसिल हुआ। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों, अब थोड़ा सा समझिए, इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 पहले से है प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस यहाँ ए स्क्वायर बचा प्लस यहाँ बी स्क्वायर अपान नीचे क्या हो 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, बराबर क्या हुआ भैया सेक स्क्वायर ए। इतना बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ये बात समझ गए बच्चों तो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कह रहा है कि इन दोनों में, अगर इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, इस 1 को हम इधर भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन दोनों में से अगर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये तो एक ही था, ए स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर निकल गया क्या बचा प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बचा प्लस 1, ये क्या बचा प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? कह रहा है बच्चों अगर इन दोनों में से मैं एक कॉमन कर लूँ तो मान में कोई अंतर होगा नहीं, यानी प्लस 1 कॉमन किया 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, पूरे का बटा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा बच्चों सेक स्क्वायर ए, बराबर क्या बचा सेक स्क्वायर ए। कह रहा है जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ, तो ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर तो 1 प्लस बी स्क्वायर कर लो, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर अपान नीचे क्या बचा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया भैया सेक स्क्वायर ए, बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों सेक स्क्वायर ए तो हमें सिद्ध करना है नहीं, हमें क्या लाना है कास लाना है। क्या लाना है भैया कास लाना है, और जब कास लाना है बच्चों तो सेक स्क्वायर ए इतना दे दिया, कास लाएंगे तो 1 बटा सेक बराबर कास होता है, इसका मतलब कि नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे होगा तो कास हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर ए बराबर, जैसे ही इसको कास स्क्वायर ए लिखेंगे ये ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इतना आप लोग समझ सकते हो बच्चों, इतना आप लोग समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेक ए बराबर 1 अपान का से होता है। सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपान का से, और 1 अपान का से या
काश ए बराबर वन अपान सेक ए, और सेक ए का मान यही है तो 1 अपान करोगे तो ये नीचे वाला चीज़ तो ऊपर ही चला जाएगा, बात वही है। तो अब देखो ये क्या बचा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपान ये क्या हुआ 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे बच्चों? अगर यहाँ तक समझ गए, जैसे स्क्वायर हटेगा, जैसे ये स्क्वायर हटेगा इसका वर्गमूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भैया? वर्गमूल निकलेगा। तो जब वर्गमूल निकल जाएगा तो काश ए बराबर करा कि इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 माइनस ए भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो करने लगेगा, स्क्वायर से करनी खत्म हुआ, 1 माइनस ए बी अपान, अब कह रहा है कि इस पर तो कुछ है नहीं तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा और 1 प्लस ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे बच्चों? अगर यहाँ तक समझ गए आप लोग, अगर यहाँ तक समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये काश इधर आ जाएगा तो ए बराबर काश इनवर्स क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बी बटे में अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और बच्चों आपको ए का मान पता है, और ए का मान कितना है tan इनवर्स ए प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी, तो tan इनवर्स ए प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी को क्या लिख सकते? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ए के स्थान पर क्या लिखोगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर क्या हो गया काश इनवर्स 1 माइनस ए बी बटे में अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? तो इसको नोट करिए, अगला सवाल देखते हैं। हाँ बच्चों नोट करिए, नोट करके शेयर करिए, दबा करके शेयर करिए बच्चों, दबा कर शेयर करिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, वो भी पढ़ें, सभी बच्चे पढ़ सकें। लॉकडाउन चल रहा है बच्चों, घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगला सवाल बच्चों हम लोग देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 2004 में पूछा गया सवाल है, तब तक आप इसे नोट करिए। तीसरा सवाल कर रहा है बच्चों, हाँ मैं बता रहा हूँ यही किताब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस साल, अजय कुमार अग्रवाल की किताब को मैं सॉल्व कराऊँगा बच्चों आप लोगों से। तो अगला सवाल देखा जाए, साइन इनवर्स 1/√5 धन साइन इनवर्स 2/√5 बराबर π/2 सिद्ध करना है। बराबर क्या सिद्ध करना है भैया? π/2। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसे आप नोट करिए फटाक से, नोट करो लोग भैया। तेरी मोहब्बत ने चलो जी, तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए सवाल बहुत अच्छे दिए हैं इसमें, और अगर आप लोग समझिएगा लगाइएगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सवाल हैं, ठीक है, बोर्ड के पेपर में आने वाले सवाल हैं, अच्छा सवाल है। तुम नहीं, जब तक हम मिटा रहे हैं बच्चों ना, तो एक आप काम कीजिए, आप काम क्या कीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। और जो आपके दोस्त हैं ना, जो नहीं जान पा रहे हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए, और शेयर करके बताइए, अरे भैया कहाँ सो रहे हो, आ करके पढ़ लो, कहाँ सो रहे हो, आ करके पढ़ लो। क्योंकि सोना तो ज़िंदगी में लिखा है बच्चों, सोना तो है ही है, सरकार तो सुलाना ही चाह रही है, तो पढ़ना है तो अच्छे से आ करके पढ़ लो। जो सो रहा है उसे बता दो कि सोने का टाइम नहीं है, ये पढ़ने का टाइम है, तो आ करके भैया पढ़ लो। चैनल को शेयर करो बच्चों। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हुआ, जैसे ही 1000 हुआ है ना, तो हम लोग लाइव पढ़ने लगेंगे, और लाइव पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। जब लाइव पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप अपनी बातों को कह पा रहे होंगे, और तत्काल जो भी नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट मैं बता पा रहा हूँगा। तो ये काम करने के लिए, और आज तक कितना सब्सक्राइब हुआ? 210। कितना हुआ बच्चों? 210 ही हुआ है। तो जितना जल्दी ये आप करोगे,
जितना ये जल्दी ये होगा बच्चों, हम लोग लाइव पढ़ रहे होंगे, और जब लाइव पढ़ रहे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा। अब देखते हैं कितना जल्दी आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हो बच्चों। तो ये काम आपको करो, जब तक मैं सवाल लिखता हूँ, बताता हूँ, जो आपके दोस्त हैं नहीं जान पा रहे हैं उनके पास शेयर करो ताकि वो समझ पाएँ और इन चीज़ों को पढ़ सकें। चलो जी, एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे बच्चों, ये देखिए साइन इनवर्स 1/करणी में 5 प्लस साइन इनवर्स 2/करणी में 5 बराबर π/2 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। और एक प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है भैया π/2। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। तो जब ये π/2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 करा, जब ये π/2 होता है इसका मतलब कि ये साइन है, ये भी साइन है। अब आप काम करिए, एक साइन को अगर कास में बदल देते हैं तो काम हो जाएगा, एक साइन को अगर कास में बदल देते हैं तो काम हो जाएगा। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चों तो मैं लिख दूं कि साइन इनवर्स 1/करणी में 5 बराबर ए, माना साइन इनवर्स 1/करणी में 5 बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो साइन इनवर्स 1/करणी में 5 बराबर ए, इसका मतलब कि 1/करणी में 5 बराबर, ध्यान से समझना भैया, 1/करणी में 5, साइन इनवर्स इधर जाकर खत्म तो क्या जाएगा, साइन ए हो गया। क्या हो गया भैया, साइन ए हो गया। और साइन ए का मान 1/करणी में 5 आया, तो जब साइन ए का मान 1/करणी में 5 आया तो यहाँ से कास का मान तो निकाल ही सकते हो, कास का मान तो निकाल ही सकते हो बच्चों। और कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बोलो भैया, कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहली सौर समीकरण से हमने ये लिखा है। अब देखिए, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए का मान 1/करणी में 5, साइन ए का मान 1/करणी में 5, और 1/करणी में 5 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, करणी में 5 का स्क्वायर 5, करणी में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आप लोग जानते हो। तो कास स्क्वायर ए बराबर 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम में 5, और 5 में से 1 जाए क्या बचेगा, 4, 4/5। ये स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालोगे, और जब वर्गमूल निकालोगे तो कास ए बराबर 4 का वर्गमूल कितना, 2, 5 का वर्गमूल करणी में 5। तो कास ए बराबर कितना हो गया भैया, कास ए बराबर हो गया 2/करणी में 5। तो कास ए बराबर 2/करणी में 5, तो ए बराबर कास इधर जाकर इनवर्स हो गया, तो कास इनवर्स 2/करणी में 5 हुआ कि नहीं हुआ। इसको मान लो समीकरण 1, इसे बना दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से लिखोगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, और जब समीकरण 1 व 2 से बात करोगे तो साइन इनवर्स 1 ध्यान समझना, साइन इनवर्स 1/करणी में 5 और साइन इनवर्स 1/करणी में 5 बराबर ए, और यहाँ भी ए, तो यहाँ रखो भैया। इसका मतलब कि साइन इनवर्स 1/करणी में 5 बराबर, और ए का मान कितना आ गया, कास इनवर्स 2/करणी में 5, तो कितना हो जाएगा, कास इनवर्स 2/करणी में 5 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? और हमारा सवाल तो यही है बच्चों, तो साइन इनवर्स 1/करणी में 5 के स्थान पर क्या कास इनवर्स 2/करणी में 5 नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हो बच्चों। तो साइन इनवर्स 1/करणी में 5 के स्थान पर क्या रखो, कास इनवर्स 2/करणी में 5 प्लस ये पहले से दे रखा साइन इनवर्स 2/करणी में 5 बराबर π/2। और ये तो हमारा प्रमेय होता है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2, और π/2 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए साइन इनवर्स 2/करणी 5, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, एक साइन दूसरा कास है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, π/2 होगा, और π/2 बराबर क्या हो गया, π/2। यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करो भैया। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगर जो पहली बार देख रहा होगा बच्चों ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। जितना जल्दी 1000 तुम लोग पहुँचाओगे उतना ही जल्दी हम लोग लाइव पढ़ने वाले हैं, उतना ही जल्दी हम लोग लाइव पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लाइव पढ़ेंगे तो मज़ा और आ रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करते रहिए। हाँ, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हैं जो नहीं जान पा रहे हैं, जो सो रहे हैं, जो IPL देख रहे हैं, जो घर पे मस्ती कर रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उन्हें बताइए कि नहीं, क्लास शुरू हो गया है, आप पढ़ते रहो, नोट बनाते रहो, क्योंकि जब क्लास शुरू होगा तो इसके आगे ही पढ़ाया जाएगा, यहाँ से पढ़ाने जाने वाला नहीं। तो चलो भैया, अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, ये भी सवाल कई बार पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है बच्चों। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। tan इनवर्स 27/11 सवाल दे रखा है बच्चों। साइन इनवर्स 3/5 सवाल दे रखा है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 27/11 सिद्ध करना है, बराबर tan इनवर्स 27/11 सिद्ध करना है। बच्चों एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स यक्स बराबर, साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है tan इनवर्स यक्स बटे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो जी, ये हम लोग प्रमेय पढ़े थे कि साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है tan इनवर्स यक्स बटे में 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों कि अगर ये साइन है, ये tan है और tan इनवर्स में सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। इतना आप जरूर पढ़े हो बच्चों कि अगर ये भी tan होता, ये भी tan होता तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा करके सवाल को कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा, साइन इनवर्स दे रखा, और इसने साइन इनवर्स दे रखा तो आपको एक प्रमेय पहले से बता रखा है इसने कि अगर साइन इनवर्स दे दिया तो tan में बदलना है तो tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए कैसे होता है, ये ऑफलाइन वाली क्लास में पढ़ा रखा है पहले से। अगर मैंने ये भी आपसे बताया था कि जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा या लगे कि नहीं हमें फार्मूला चाहिए, फार्मूला का निगमन चाहिए, पूरा डेरिवेशन चाहिए, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। पूरा मैं कोशिश करूंगा पुनः एक बार आपको ऑनलाइन क्लास आ करके और सारा फार्मूला का सॉल्यूशन करके और मैं अपलोड कर दूंगा। तो किसी ने नहीं बताया, हमें लगा कि नहीं बच्चे समझदार हैं, बच्चे कर लिए होंगे, डायरेक्ट सवाल ही बताते हैं। तो चलो भैया, अब साइन इनवर्स x बराबर इतना हुआ, इसका मतलब इसको बदलिए tan में, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x का काम 3/5 कर रहा है तो 3/5, इसका मतलब कि 3/5 रख दीजिए अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का काम 3/5 का स्क्वायर करिए, 3 का 9, 5 का कितना हो गया 25, आप प्लस ये क्या दे रखा बच्चों tan इनवर्स 3/5, यानी साइन इनवर्स 3/5 को हमने tan इनवर्स में बदल दिया। अब देखिए बराबर सिद्ध क्या करना है बच्चों, tan इनवर्स 27/11 सिद्ध करना है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, अगर इसे मैं सॉल्व कर दूं तो tan इनवर्स 3/5 पूरे का बटा अंडर रूट में 25 का 1 में गुणा करें, 25 से कम में 25, और 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16, और 16 बटे में क्या हो गया बच्चों 25 हो गया। धन ये क्या बचा tan इनवर्स 3/5 बराबर इधर क्या है बच्चों tan इनवर्स 27/11। ये तो हमें सीधे ही करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं लिखता tan इनवर्स 3/5 पूरे का बटा 16 का वर्गमूल करेंगे 4, 25 का वर्गमूल करेंगे 5, आप प्लस ये क्या हुआ बच्चों tan इनवर्स 3/5 बराबर क्या बचा tan इनवर्स 27/11। ये बात आप लोग समझ पा रहे होगे। अगर ये बात समझ पा रहे हो बच्चों, ये 5 से 5 खत्म हुआ, क्या बचेगा तो tan इनवर्स 3/4 प्लस ये क्या बचा tan इनवर्स 3/5 बराबर क्या सिद्ध करना है बच्चों tan इनवर्स 27/11। ये हमें सिद्ध करना है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बना कि नहीं बना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बना कि नहीं बना, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब वही फार्मूला लगा दो भैया, तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 3/5 पूरे का बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 3/5 बराबर क्या हुआ tan इनवर्स 27/11। ये बात आप समझ पा रहे हो बच्चों। अब देखिए, जब अगर ये बात आप लोग समझ पा रहे हो तो कुछ भी नहीं करना है। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan इनवर्स। अब देखिए 3/4 धन 3/5, 3/4 धन 3/5 को आप जब सॉल्व करोगे तो अगर ऊपर 3 कॉमन गया 5 5 4 5 4 9 हुआ 29 27, यानी जब ऊपर 5 3 15 4 3 12, 5 3 15 और 4 3 12, तो 15 और 12 हुआ बच्चों 27, तो 27 अपान 4 20, यानी 27/20 क्या बचा बच्चों
27/20 और पूरे का बटा 27/20 और पूरे का बटा कितना हुआ, तो 5 चौके 20 और 3 तिलिके 9, 5 चौके 20 और कितना हुआ 3 तिलिके 9। देखो भैया, तो 5 चौके 20 और 20 में से 9, तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 11। 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11, 11 बटे कितना हो गया 20, इतना हुआ, बराबर क्या बचा बच्चों, तो tan इनवर्स 27/11। ये तो हमें सिद्ध करना है। 20 से 20 खत्म हुआ तो क्या बचा, tan इनवर्स 27/11, tan इनवर्स 27/11 बराबर tan इनवर्स 27/11। यही हमें सिद्ध करना था और उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया। LHS बराबर क्या हो गया RHS। अगर समझ में आ रहा है तो दबा के शेयर कीजिए, समझ में आ रहा है तो दबा करके शेयर कीजिए। हेलो, क्लास ले रहे हैं यार, आओ ना तो आओ, या बाद में फ़ोन करना, अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में फ़ोन करना। चलो जी, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आया होगा बच्चों ना तो दबा करके शेयर कीजिए, दबा करके शेयर करो भैया। चलो जी, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक आप वो करिए, क्या करिए, शेयर करिए। तब तक आप क्या करो भैया, शेयर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखते हैं कितना जल्दी आप अपने मंजिल तक पहुँचते हो लाइव क्लास में। कब से आपका लाइव क्लास पढ़ने का मन कर रहा है, ये हम देख रहे हैं बच्चों। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इसको देखते हैं। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ तब तक आप शेयर करिए, तब तक आप शेयर करिए बच्चों। साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2, बराबर π/2। कितना अच्छा सवाल दे रखा बच्चों। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। कितना अच्छा सा सवाल दे रखा बच्चों। एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या पढ़े थे बच्चों, साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही फार्मूला पढ़े थे बच्चों, क्या यही फार्मूला, एक बार आप फार्मूला मिला लीजिए, एक बार आप फार्मूला मिला लीजिए। चलो जी, अब देखिए ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट में वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा गया था। अब देखिए करें कि इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि π/2 सिद्ध करना है और तीसरा सवाल ऐसा ही था, तीसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही था। मैं वहां तक लगाऊंगा जहां से तीसरा सवाल बन जाए, जैसे तीसरा सवाल बन जाएगा मैं छोड़ दूंगा, आप लोग खुद उसको करिएगा। तो चलो भैया देखा जाए। अब ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ये x का काम कर रहा होगा और ये y का काम कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स x का मतलब देखो x का मतलब 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और y का काम 5/13 और 5/13 का 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। बोलो भैया यही होता है। प्लस y और y का काम क्या कर रहा है 5/13, तो 5/13 इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का मतलब 4/5 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 25 हुआ। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि फार्मूला पर हमने रखा, कोई जादू वादू नहीं किया, जो फार्मूला था उसी फार्मूला पे हमने रख दिया बच्चों, इसमें कोई भी हमने जादू नहीं किया, तो फार्मूला पे रखा। अब इधर क्या हो गया भैया, साइन इनवर्स 16/65 बराबर क्या बचा π/2। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों, कुछ भी नहीं, वही जो प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 होता है, वही चीज हमको करना है यहाँ पर।
अब देखिए अगर इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँगा तो साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट में 169 का अगर मैं बच्चों 1 में गुणा करूँ तो 169 का 1 में गुणा 169, 169 माइनस 25 बटे में 169 प्लस 5/13 तो 5/13 गुणे अंडर रूट में 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 माइनस 16 बटे में क्या हुआ 25। ये तो उसी तरह सवाल में दे रखा है, हमने उसी तरह रख दिया, उसी जैसा सवाल था वैसे हमने रख दिया। बराबर क्या सिद्ध करना है बच्चों π/2। कुछ भी मत करो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस जैसे जैसे फार्मूला पे रखा, जैसे जैसे सवाल सॉल्व करा रहा है वैसे वैसे मैं सॉल्व करता चला जा रहा हूँ। अब देखिए साइन इनवर्स 4/5 इंटू अंडर रूट में 169 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 144, यही बचेगा। 169 में से 25 जाएगा बच्चों 144 बचेगा अपान 169 हुआ और प्लस 5/13 गुणे 25 में से 16 जाएगा, 25 में से 16 जाएगा शायद 9 बचेगा, क्या 9 ही बचेगा। 16 4 20 5 25 9 बटे में कितना हुआ 25 प्लस ये क्या बचा बच्चों साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर यहाँ तक समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं तो साइन इनवर्स ये 4/5 इंटू 144 और 144 का वर्गमूल 12 होता है, ये आपको पता है, यही अभी तक चल रहा है अपान 169 का वर्गमूल कितना चल रहा है 13 ही चल रहा है, तो 13 रख दो, इसमें किसी को कोई दिक्कत कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस ये 5/13 हुआ इंटू करें कि 9 का वर्गमूल 3 चल रहा है, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, प्लस ये क्या बचा बच्चों साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ भी हमने नहीं किया, अब तक हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों। अब देखिए साइन इनवर्स 12 का 4 में गुणा करेंगे, 12 चौक 48  13 पचे 65 प्लस 5 से 5 खत्म 3/13 प्लस क्या हो गया साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। अब कह रहा है कि इसको जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 65, 65 से 65 में भाग करोगे एक बार जाएगा और एक का गुणा 48 में करोगे 48 प्लस 13 से 65 में भाग करोगे 5 बार जाएगा 13 पचे 65, 5 का 3 में गुणा करोगे 15 हुआ प्लस ये साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। अब ध्यान से समझना बच्चों, तो साइन इनवर्स करे कि 48 में 15 जोड़ोगे 8 5 13 को 3 हासिल 1 हो गया 4 1 5 1 6 बटे में कितना 65 धन क्या साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। और ऐसे तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल सेम ऐसा ही था बच्चों, साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। और ऐसा ही सवाल था, इसको हम लोग सिद्ध किए क्या π/2। सेम वही काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम एक ही काम करना है बच्चों। और वही काम करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर क्या हो जाएगा π/2। तो π/2 यहाँ से आप खुद सिद्ध करिएगा, क्योंकि तीसरा सवाल ऐसा ही था और उस सवाल को हमने लगा रखा है, उस सवाल को हमने लगा रखा है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। इसके नीचे जो भी सवाल दिया बच्चों, सवाल को आप लोग करिए। जो सवाल नहीं आता है कमेंट करके एक बार ज़रूर बताया करो भैया, कमेंट करें, क्योंकि सारा सवाल लगाएं तो टाइम बहुत लगेगा। अगर एक बार आप लोग बता देते कि सर ये सवाल बता दीजिए, हम वही सवाल आपको बता देते, या नहीं तो कुछ भी कमेंट करके नहीं बताते हो भैया, बस सोते हो, पता नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। इतना गला फाड़ कर यहाँ पढ़ाया जाता है, कितने बच्चे पढ़ते होंगे ये हमें पता है नहीं, लेकिन बच्चों पढ़ो। पढ़ाई ऐसे ही अब होने वाली है, पढ़ाई ऐसे ही अब होने वाली है, विद्यालय खुलने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना आप लोग देख रहे हो ऐसे बढ़ता जा रहा है, केसेज बढ़ते जा रहे हैं, तो उम्मीदें बहुत कम हैं, उम्मीदें बहुत कम हैं। तो आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है, आप ऐसे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी घर पे बैठ करके प्यार से बैठ करके पढ़ सकते हो बच्चों। इसके नीचे जो भी सवाल है आप लोग लगाओ, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जो चीज़ नहीं आता है कमेंट करके पूछते रहो, फ़ोन करके पूछते रहो बच्चों। मैं अपना नंबर भी उस पर लिख देता हूँ कि अगर जिसको कोई दिक्कत होगा, नहीं कमेंट कर पा रहा होगा, तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल अगला वीडियो इसके नीचे वाला सवाल हम लोग देख रहे होंगे बच्चों।